रीजनिंग के टॉपिक के साथ मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का आपका अपना ट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के 8वीं क्लास में हैं। आज हम लोग का टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। हिंदी में इसी को कहते हैं शब्दों का तार्किक समूह। और एसएससी की परीक्षा में एक प्रश्न आपका कंफर्म है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए आप बगल में। एसएससी की परीक्षा में एक प्रश्न 2 नंबर के लिए आपको फिक्स है। एक प्रश्न 2 नंबर के लिए, एक प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है ना। ये रेलवे की परीक्षा में कभी कभी पूछता है, बैंक में न के बराबर आप समझ लीजिए। लेकिन एसएससी का आपको परीक्षा, चाहे वो सीजीएल दे रहा हूँ, एमटीएस दे रहा हूँ, सीएचएसएल दे रहा हूँ या एसएससी जीडी दे रहा हूँ, एसएससी का कोई भी आप एग्जामिनेशन निकालेगा तो आपको ये जरूर एक प्रश्न आपको 2 नंबर के लिए मिलेगा। तो इसमें देखेंगे क्या होता है, इसकी एक परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक समूह या सार्थक समूह की परिभाषा लिखेगा। इसमें हिंदी के 4 या 5 शब्द दिए गए होते हैं। इसमें हिंदी के 4 या 5 शब्द दिए गए होते हैं जो कि आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं, जो कि आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। और प्रश्न के रूप में ये बिखरे हुए होते हैं, प्रश्न के रूप में ये बिखरे हुए होते हैं। और इनके संबंधों का अध्ययन करके सजाने की प्रक्रिया को लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड कहते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड या शब्दों का तार्किक समूह कहेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें हिंदी के 4 या 5 शब्द दिए रहेंगे जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। उस कनेक्शन का पता लगाइएगा कि किस आधार पर एक दूसरे से वो रिलेटेड है। और रिलेशन के पता लगाने के बाद, ठीक है ना, रिलेशन के पता लगाने के बाद हम लोगों को उसको क्रम वाइज इसको सजाना होगा, क्रम के अनुसार इसको सजा देना होगा। और सजाने के बाद जो आपका नीचे ऑप्शन होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए निर्देश में क्या दिया गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है। हमारे सामने दिया पहला प्रश्न में एग्जाम्पल के रूप में लिए पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला, ठीक है ना। ये 5 शब्द है। तो शब्द आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिखरा हुआ है। क्या है? बिखरा हुआ है। हम सबों को क्या करना है कि इसके संबंधों को अध्ययन करिए कि इसमें पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, और एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। पहला का कनेक्शन दूसरा से, दूसरा का तीसरा से, तीसरा का चौथा से, चौथा का 5वां से। ये नहीं कि जैसे दिया वैसे लिख देंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपराध होगा। तो अपराध होगा तब पहले क्या रख देंगे, 3 नंबर रख देंगे। अपराध होगा तो कौन पकड़ लेगा, अपराध अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे तब पुलिस क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो अगला स्टेप में कौन आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा। पुलिस हम लोगों को कहाँ लेके जाएगा, तो न्यायमूर्ति मतलब जज के सामने हम लोगों को, न्यायमूर्ति मतलब जज, माने 4 नंबर रखेंगे, जज के सामने पेश करेगा। जज के बाद अब जज क्या करेगा कि उस अपराध पर जो पुलिस हम लोग को पकड़ के गया है उस पर अपना फैसला दे देगा। क्या दे देगा, फैसला। और फैसला में सुनाया जाएगा दंड। फैसला में क्या सुनाया जाएगा, दंड। मतलब 31,452, 31,452 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। यही आपका उत्तर हो गया। आसान टॉपिक है लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी ना कभी हम लोग टर्म नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ गलती हो जाता है। यहाँ तो हम आपके सामने थे तो मैंने आपको बोला कि भाई सबसे पहले अपराध होगा, आपने बोला यस सर। फिर बोला पुलिस पकड़ लेगा, यस सर, है ना। पुलिस लेके जाएगा हम लोग को न्यायमूर्ति मतलब जज के पास, जज हम लोग को फैसला देगा, फैसला में दंड सुना देगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि प्रश्न आपको अकेले सॉल्व करना होता है। वहां पर क्या होता है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के दरमियान जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता उसको समझने का प्रयास कीजिए। 1 से 2 बार में ये आसान टॉपिक है, आप सीख जाइएगा, बेहद आसान है। आप फिर अगला देखेंगे, हम लोग समझते चलते हैं। रीजनिंग का 8वां क्लास देख रहे हैं हम लोग। और जो भी बच्चे
अभी से पहले वाले आप क्लास नहीं देखे हैं, आप अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट से जाकर निकाल लीजिएगा, जहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे वहां पर टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से एक एक करके क्लास को आप देख लें समय निकाल के, ताकि आप 8 क्लास तक पहुंच जाएं, तो आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि हम लोग टर्म बाय टर्म हर एक प्रश्न को, टॉपिक उसके कंसेप्ट के साथ साथ प्रश्नों को आगे बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं, और किसी भी बुक से बनाइए सब सवाल आपको बनेंगे। चलिए अगला दिया वर्षा, धूप, बाष्प, बादल। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले धूप होगा। क्या होगा? धूप होगा। तो धूप है 2 नंबर में, धूप से बन जाएगा बाष्प, धूप से पानी है तो कहीं बाष्प बन के उड़ेगा, है ना। फिर क्या बनेगा, उससे बाष्प से बादल बन जाएगा। अब बादल से फिर क्या हो जाएगा, वर्षा। मतलब आंसर क्या हो गया, 2341। आंसर क्या हो गया, 2341। तो 2341 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो गया। अगला देखेंगे वर्ग है, अष्टभुज है, पंचभुज है, त्रिभुज है, षष्ठभुज है। अब इसको सजाना है, तो ये कैसे सजेगा ये आपको पता है, या तो छोटा से बड़ा या तो बड़ा से छोटा सजेगा। तो देखेंगे सबसे पहले आप बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन था, त्रिभुज। तो त्रिभुज है तो 4 नंबर पर सबसे पहले रखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बाद क्या बनेगा, त्रिभुज में 3 भुजा, वर्ग रखेंगे, वर्ग में 4 भुजा होता है तो 1 नंबर रख दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या लीजिएगा, पंचभुज लीजिएगा, तब पंचभुज है 3 नंबर में। त्रिभुज लिए हैं 3 भुजा, वर्ग लिए हैं 4 भुजा, पंचभुज लिए हैं 5 भुजा। फिर क्या लेंगे, षष्ठभुज लेंगे। क्या लेंगे, षष्ठभुज 6 भुजा वाला लेंगे, तब 5 नंबर दे दीजिएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, अष्टभुज, तो 2 नंबर। ठीक है ना। तो आपका क्या सीरीज बन गया, 41,352। 41,352, 41,352 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। हाँ ये भी बन सकता था, 2 5 3 1 4। आगे लगते हैं अष्टभुज को, फिर रखते हैं षष्ठभुज को, फिर पंचभुज को, फिर वर्ग को, फिर त्रिभुज को, लेकिन वो ऑप्शन कहीं है नहीं। तो बड़ा से छोटा नहीं, तो छोटा से बड़ा आपका लेके गया। मैंने 3 भुजा, फिर 4 भुजा, फिर 5 भुजा, फिर 6 भुजा, फिर उसके बाद 8 भुजा लेके गया है। अगला देखेंगे, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। 5 प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए लिया गया है। बाकी आप किसी भी एग्जामिनेशन कोई भी प्रैक्टिस बुक निकालिएगा, आपको सब सवाल बना हुआ मिलेगा। बाकी फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे ही, जो नहीं बनेगा वहाँ पर हल कर दिया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। इसमें देखिएगा 2 काम कर सकता है, या तो वो सूर्य के दूरी के अनुसार किया होगा, या तो आकार के अनुसार सजाया होगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आकार के अनुसार सजाता तो बुध को सबसे छोटा ग्रह मानता और बृहस्पति सबसे बड़ा मानता। तो 5 और 2 लास्ट में कहीं है, तो देखिए 2 नंबर ऑप्शन में है, 5 और 2। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा है। अब बृहस्पति के बाद किसको ले लिया है बड़ा, मंगल को, सॉरी शुक्र को। तो शुक्र तो नहीं होगा आपका, तो ये इस अनुसार आपको नहीं लिया है। तो किस अनुसार लिया होगा, ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सूर्य के दूरी के अनुसार लिया होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक में कौन होता है, बुध, तब बुध लिख दीजिए। ठीक है ना। बुध के बाद कौन होता है, तो उसके बाद होगा शुक्र होगा, तो 3 नंबर लिखिए। शुक्र के बाद कौन होगा, तो पृथ्वी होता है, सूर्य के दूरी के अनुसार। ठीक है ना, शुक्र होता है, पहले होगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या होगा, मंगल, और मंगल के बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पति। मंगल के बाद क्या होगा, बृहस्पति। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, 53,142। तो 53,142 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में साइज के अनुसार सजाया हुआ सही नहीं था, इसलिए वो नहीं लिया है। तो किस अनुसार लिया है, सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से, तो सूर्य के सबसे निकट में कौन, बुध, दूसरा नंबर पर शुक्र, तीसरा नंबर पर कौन होता है, पृथ्वी होता है, फिर क्या होता है आपका मंगल होता है, फिर बृहस्पति होता है। इसी तरीके से आगे वो बढ़ता है। फिर इसके बाद क्या होगा, शनि होगा, अरुण होगा, वरुण होगा। इसी तरीके से वो आगे बढ़ता है। चलिए आगे देखेंगे, लकड़ी है, काटना है, वृक्ष है, कोयला है, कुल्हाड़ी है। तो इसको कैसे सजाइएगा, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग ले लेंगे वृक्ष, 3 नंबर। वृक्ष पर चलाइएगा कुल्हाड़ी, वृक्ष पर क्या चलाइएगा, कुल्हाड़ी, 5 नंबर। कुल्हाड़ी चलाइएगा तो काटिएगा क्या, 2 नंबर, है ना, काटिएगा, काटेंगे ना। जैसे देखिए सबसे पहले वृक्ष लिए, तब वृक्ष पर क्या चला है, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी चलाए तो काटेंगे, तो क्या काटिएगा, लकड़ी काटिएगा, 1 नंबर। ठीक है ना, और लकड़ी काटिएगा तो उसी लकड़ी से क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। तो बन जाएगा आपका कौन सी, 35,214। 35,214 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 5 प्रश्नों का
आज आपने लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड को देखा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस बुक से इसका प्रैक्टिस लगा लीजिए। मैक्सिमम सवाल आपको बना हुआ मिलेगा। जो सवाल नहीं बनता है आप हमें मैसेज के माध्यम से आप हमारे पास भेजने का प्रयास करिएगा, या टेलीग्राम चैनल पर हमारा दे दीजिए, या आप हमारे क्लास में आकर मिल सकते हैं, या किसी भी आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको नहीं बन पाता हो मैं उसको पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उस माध्यम से फिर आपको क्लास उपलब्ध करवा दिया जाए। तो आज हम लोग 5 प्रश्नों को देखे हैं, तो कल मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।